फ्रेंड हाजिर है एक नए लेसन के साथ। जिस तरह मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस पर, उसमें मैंने कहा था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो अभी हमने नहीं किया है, तो उस पर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज तक मैंने जितनी भी ग्रामर की किताबें पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होंगी, किसी में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं दिए जाते। जब भी वो कंटेंट्स लिखते हैं तो उसमें ये 4 टेंसेस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 हो गए और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा। तो इसमें जो है वो ये बता देता है कि इनकी वॉइसेस नहीं बनते। तो अब वजह क्या है कि मैं इस पर क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये आप जान जाएंगे ये वीडियो जब आप पूरी एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारा जो क्लास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। टाइटल तो आपने पढ़ा होगा। अब सिचुएशन कुछ इस तरह है कि फ्यूचर के कितने भी टेंसेस है वो इमेजिनेशंस होती है। फ्यूचर किसी ने भी देखा नहीं होता, लेकिन एक प्लानिंग के तहत हम टेंसेस या हम फ्रिक्र जो है या वॉइस जो है वो कम करते देते हैं। अब ये भी क्या है, फ्यूचर के जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें भी हमने काम देखा नहीं होता, ना हमने किया होता है, लेकिन एक इमेजिनेशन के तौर पर हम कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा कर रहे होंगे। तो अब ये कुछ फिक्र है मैंने उर्दू में इसलिए लिखे है कि आपको आसानी हो समझने में और मैं भी आपको आसानी से समझा पाऊंगा। अब सिचुएशन कुछ इस तरह है कि ये कुछ फिक्र है, ये मैं बोल देता हूँ उर्दू में। अगर प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसे वॉइस नहीं बनते तो ये हम किस तरह करेंगे। पैसे तकसीम किए जा रहे होंगे, अब कौन कर रहा है, एक्टों में ये होगा लेकिन पैसों में ये नहीं होता। तो हमें क्या है वो वहाँ सब्जेक्ट जो है या नामालूम होता है या हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं या वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो काम होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उस पर हम एम्फेसाइज करते हैं। तो पैसे वॉइस की ये 2-3 कंडीशंस है। तो अब ये जो है ये फिक्र है हम इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे, क्योंकि उर्दू में जब हम बोल सकते हैं तो ज़रूरी बात है हम इंग्लिश में भी बोलेंगे। तो ग्रामर की जितनी भी बुक्स है वो उसमें तो नहीं है, लेकिन स्पीकिंग में ये फिक्र इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं इसको क्या है ट्रांसलेट कर लूँगा, इसकी वॉइसेस बना लूँगा। अगर तो आपको लगता है कि ये गलत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि यह मैंने गलती की है। अदरवाइज़ मेरे पास क्या है ये आर्गूमेंट है कि इसके पैसे वॉइस बनते हैं। तो पैसे तकसीम किए जा रहे होंगे, इसकी हम इंग्लिश बना लेंगे कि मनी will be being distributed। तो मनी विल बी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इसकी हो गई इंग्लिश। नेक्स्ट वन देख ले, कमरा साफ नहीं किया जा रहा होगा। अब इसकी हम स्ट्रक्चर तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन स्ट्रक्चर इससे हम फिर कोशिश करेंगे वो बना लेंगे। कमरा साफ नहीं किया जा रहा होगा, room will not be being cleaned। उसकी पिटाई हो रही होगी, he will be being beaten। लास्ट वन देख ले, क्या नावल लिखा जा रहा होगा। वेल से शुरू करेंगे, विल द नावल बी बीइंग रिटन। अच्छा, अब जरा इनको समझने की कोशिश कर लो कि पैसे तकसीम किए जा रहे होंगे। अब हम एक इमेजिनेशन के तौर पर ये कह सकते हैं कि कल या परसों या 2 दिन बाद इस तरह होगा कि लोगों में पैसे तकसीम किए जा रहे होंगे। तो जब हम उर्दू में बोल सकते हैं तो
इसकी इंग्लिश हम क्यों नहीं लिख सकते। तो बनते हैं स्पीकिंग में लोग इंग्लिश पीपल जो है या अंग्रेज़ जो है वो बोलते हैं, लेकिन वो ग्रामर की जो बुक है वहाँ नहीं लिखते थे। दूसरा देख ले, कमरा साफ नहीं किया जा रहा होगा। अब ये भी एक इमेजिनेशन के तौर पर हम ले सकते हैं कि तुम जब कल वहाँ जाओगे तो वहाँ क्या है, कमरे की सफाई नहीं की जा रही होगी, तो ये भी क्या है, हो सकता है उसकी पिटाई हो रही होगी। अब किसी को वार्निंग क्या है मिल रही है, किसी को अवेयर कर रहा है कि तुम जब वहाँ जाओगे तो उसकी पिटाई हो रही होगी, तुम उसे देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे कि उसकी पिटाई हो रही होगी, कोई उसे पीट रहा होगा। तो जब हम उर्दू में बोल सकते हैं तो इंग्लिश इसकी ज़रूरी है, इंग्लिश में भी ये हो सकते हैं। थर्ड वन या लास्ट वन जो है इंट्रोगेटिव की है, क्या नावल लिखा जा रहा होगा। अब एक राइटर है या कुछ राइटर्स क्या है बैठे हैं, वो फ्यूचर क्या है किसी राइटर के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या इस तरह के एक नावल लिखा जा रहा होगा। तो ये भी उसी तरह है, जब हम इंग्लिश में लिख सकते हैं तो उर्दू में जब हम लिख सकते हैं तो इंग्लिश में क्यों नहीं होगा। तो ये इंग्लिश में भी होता है, लेकिन ग्रामर की बुक जो है उसमें अभी तक नहीं दिया गया है। तो होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो इसी से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। किस तरह, ऑब्जेक्ट, ये हो गए ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल, बी, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में सब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की किस तरह है, जिस तरह ये नेगेटिव की है या ये नेगेटिव का क्या है, पैसिव वॉइस है। तो क्या किया हमने, विल और बी के दरमियान हम सिर्फ किसकी का इजाफा करेंगे, नट का इजाफा करेंगे, बाकी सारा क्या है उसी तरह होगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये विल जो है यह हम स्टार्ट में लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये नट जो है यहाँ नहीं लगेगा, बाकी सारा कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। जब आपने बाकी जो वॉइसेस है अगर वो सीख लिए हैं तो ये आपको सीखना कोई मुश्किल नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर है, ये इस पर रिप्लाई करें। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे पैसिव वॉइस की उर्दू में, तो आप इंग्लिश में भी उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई मसला इसमें नहीं होगा। और अगर कोई कहे कि फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, तो इस तरह के फ़िक्रे उन्हें बता दो कि अच्छा ये जो फ़िक्रा है ये अब इंग्लिश में हम किस तरह बोलेंगे। तो वो आई एम श्योर कि वो आपको इसी तरह करके दिखाएंगे।